खूबसूरत चेहरा, लंबी कदकाठी, फराटेदार अंग्रेजी बोलना, AK-47 जैसे बड़े हथियारों की शौकीन, किडनैपिंग क्वीन, किडनैपिंग एक्सपर्ट। दरअसल ये परिचय किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि एक लेडी डॉन, एक माफिया क्वीन अनुराधा चौधरी का है। अब अनुराधा चौधरी सुर्खियों में बहुत ज्यादा बनी हुई है। इनका नाम सामने आ रहा है वो इसलिए क्योंकि जल्द ही अनुराधा चौधरी अपने प्रेमी काला जठेड़ी यानी कि गैंगस्टर से शादी करने वाली है। अब परसों यानी कि 12 मार्च को इन दोनों की शादी होने वाली है। काला जठेड़ी बारात लेकर अनुराधा के पास जाएगा, दोनों की शादी होगी और फिर वो गृह प्रवेश भी करेंगे। ये खबर सुर्खियों में बहुत ज्यादा बनी हुई है। कई लोगों को इतना इंटरेस्ट आ रहा है इन दोनों की लव स्टोरी में। लेकिन अनुराधा सिर्फ काला जठेड़ी की वजह से फेमस नहीं है, सिर्फ किडनैपिंग की वजह से फेमस नहीं है। उसके पहले भी जो काफी प्रेमी रहे हैं उनके नाम भी आपको बताएंगे जो गैंगस्टर से ताल्लुक रखते हैं। अनुराधा एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी और पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजी बोलती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी नॉर्मल दुनिया से क्राइम की दुनिया में आ गई। क्राइम की दुनिया में आना उसका एक पैशन बन गया। इसकी कहानी पूरी बताएंगे माफिया क्वीन के इस एपिसोड में। आज बात होगी अनुराधा चौधरी की, उसकी शादी की, गैंगस्टर काला जठेड़ी की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 37 साल की उम्र में अब अनुराधा शादी करने जा रही है। परसों यानी कि 12 मार्च को उसकी शादी है। लोगों का जमावड़ा वहां पर पहुंचा हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट रखी जाएगी क्योंकि काला जठेड़ी जेल से 6 घंटे के लिए बाहर आएगा, अनुराधा से शादी करेगा। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। इसके अलावा वो अपने नए पति यानी काला जठेड़ी के साथ नए घर में गृह प्रवेश भी करेगी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी परसों गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी, जिसे संदीप के नाम से भी जाना जाता है, उससे शादी करेगी। इसके लिए दिल्ली की एक कोर्ट ने काला जठेड़ी को 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दी है। 6 घंटे के लिए वो बाहर आएगा, उससे शादी करेगा। बैंकेट हॉल की तस्वीरें भी इसमें आप देख रहे होंगे जहां पर इन दोनों की शादी होगी। 12 मार्च को दिल्ली में शादी के बाद ये क्रिमिनल कपल 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश करेगा। इस दौरान 4 राज्यों की पुलिस टाइट सिक्योरिटी रखेगी ताकि ये शादी ठीक तरीके से हो जाए और काला जठेड़ी पर भी नजर रखी जाए। सोनीपत में दुल्हन की स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अपराध जगत में आने से पहले अनुराधा चौधरी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, पढ़ी लिखी थी। उसने राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक भी किया हुआ है। इसी पढ़ाई के दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जहां से अब कहानी में ट्विस्ट आने लगता है। उस लड़के का नाम दीपक मिन्स था। परिवार वालों के विरोध के बावजूद उसने दीपक से शादी की। इसके बाद शेयर बाजार में भी दोनों ने निवेश किया, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो घर होता है, घर भी डूब जाता है, जो पैसे लगाए हुए होते हैं वो भी डूब जाते हैं। पैसे कमाने की लालच और ऐशो आराम की जिंदगी जीने की चाहत में उसे क्राइम की दुनिया में अनुराधा ने कदम रख दिया। इस बीच उसकी मुलाकात उस वक्त के सबसे बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से होती है, जहां से कहानी में दूसरा ट्विस्ट आने लगता है। आनंद अनुराधा से बहुत प्रभावित होता है, वो इस वजह से क्योंकि अनुराधा स्मार्ट दिखती है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है और उसे पढ़ी लिखी है, तो कई चीज़ों की उसे समझ भी होती है। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, इतना इम्प्रेस हो जाता है कि आनंदपाल सिंह भी बदलने लगता है, यानी कि अब वो अच्छे कपड़े पहनने लगता है, अनुराधा की तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करता है, यानी कि वो उस पर पूरा भरोसा करने लगा था। ये सब कुछ अनुराधा की संगति का असर था, जो आनंदपाल सिंह में, एक गैंगस्टर में, इतने बदलाव नजर आने लगे थे। आनंदपाल और अनुराधा के बीच नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। दोनों लिव इन में एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। अनुराधा उसकी मदद करने लगी थी। आनंद उसे AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों की ट्रेनिंग देता था, यानी कि वो उसे अपने गैंग में रखने के लिए उसे हर तरह की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसके साथ अगर कहीं भी कुछ होता है तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी हेल्प कर सके। धीरे धीरे वो उसके गैंग का अहम हिस्सा बनती गई। जाहिर सी बात है, जब दोनों पार्टनर थे तो अहम हिस्सा तो बनना था ही। इसी वजह से उसने पहले पति दीपक मिन्स से भी अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छी होने के बाद वो सारे कोर्ट कचहरी के मामले अनुराधा ही संभालती थी, यानी कि आनंदपाल सिंह के गैंग से रिलेटेड कोई भी मामला होता था
कोर्ट जाने का, कागजात का कोई भी पेपर वर्क तो वो अनुराधा संभालती थी। तो आनंद पाल की टेंशन इस बात से थोड़ी कम हो चुकी थी। आगे चलकर लोग उसे लेडी डॉन और रिवॉल्वर रानी के नाम से जानने लगे। कई खबरें भी रिवॉल्वर रानी के नाम से छपने लगी। अब 27 जून 2006 को एक बहुत ही चर्चित मामला यानी कि जीवन राम गोदारा हत्याकांड का मुख्य गवाह प्रमोद चौधरी का भाई इंद्रचंद के किडनैपिंग मामले में अनुराधा का नाम सामने आता है, जहां से ये बहुत चर्चित मामला जिसमें अनुराधा चौधरी का नाम जुड़ गया था। उसके बाद से पुलिस ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया था। साल 2016 में उसको जयपुर से फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि आखिर इसे गिरफ्तार कैसे किया गया। तो दरअसल एक बिजनेसमैन के पास अनुराधा रंगदारी लेने पहुंचती है, जिसे वो देने से इनकार कर देता है। इसके बाद अनुराधा उसे किडनैप कर लेती है। उसी दौरान जब वहाँ पर लोग जितने भी मुखबिर थे पुलिस के, वो बता देते हैं, वो देखते हैं पूरा सीन, पूरा सिनेरियो, जिसके बाद अनुराधा को जयपुर से पकड़ लिया जाता है। अनुराधा चौधरी जब इस केस में 2 साल की सजा काट रही थी, उसी दौरान साल 2017 में आनंद पाल सिंह को पुलिस ने एक एनकाउंटर में आनंद पाल सिंह को मार देती है। यानी कि आनंद पाल सिंह भी अब अनुराधा की जिंदगी से चला गया। अपने प्रेमी की हत्या के बाद जब वो जेल से बाहर आई तो उसने आनंद पाल का पूरा गैंग अपने हाथों से संभाला, अपने दिमाग से संभाला। सब कुछ अब अनुराधा के कहने पर चल रहा था। गैंग को बढ़ाने के लिए अब उसने कुछ सोचा कि अब इस गैंग को कैसे बढ़ाया जाए, पावर कैसे बढ़ाई जाए। तो उसने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिलाया, उससे दोस्ती की और फिर ये गैंग और ज़्यादा बढ़ने लगा। दोनों साथ मिलकर काम करने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात संदीप उर्फ काला जठेड़ी से होती है, जिसके साथ अब उसकी शादी होने वाली है। जठेड़ी बिश्नोई गैंग के लिए ही काम करता था। हथियारों की सप्लाई काला जठेड़ी ही करता था। धीरे धीरे दोनों बेहद करीब आने लगे, दोनों को प्यार होने लगा और अब दोनों की शादी होने जा रही है। जाहिर सी बात है, जब 2 लोग साथ में रह रहे थे, दोनों का मकसद उस गैंग को बढ़ाना था, तो वही इन दोनों के दिमाग में भी था कि कैसे इस गैंग को बढ़ाया जाए, और उसने वही किया। जब दोनों ने साथ में इस गैंग को बढ़ाया, लॉरेंस बिश्नोई से भी खास दोस्ती अनुराधा की और काला जठेड़ी की। सप्लाई करता था वो गन्स और पिस्टल्स लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लिए। तो धीरे धीरे ये इनका काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा। इसके बाद अब 6 घंटे के लिए जब संदीप उर्फ काला जठेड़ी जेल से बाहर आएगा, कई राज्यों की पुलिस उसे सिक्योरिटी देगी। बैंकेट हॉल को सजा दिया गया है, शादी का कार्ड भी छप चुका है। अनुराधा की प्री वेडिंग जो सेलिब्रेशन है, हल्दी मेहंदी, वो भी शुरू हो जाएगी और फिर ये दोनों शादी करेंगे और उसके बाद अपने नए घर में गृह प्रवेश करेंगे। और ये पूरी लव स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी वो मैंने आपको बताया, कैसे आनंद पाल सिंह इसमें आता है, लॉरेंस बिश्नोई इसमें आता है और उसके बाद काला जठेड़ी आता है, जिससे अब ये शादी करने जा रही है। तो फिलहाल इस माफिया क्वीन के एपिसोड में इतना ही। अनुराधा की शादी के बाद भी ताज़ा पिक्चर्स हम आपको क्राइम तक पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।